अरे बोलो भाई सुनिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट्स, हिंदी में हम इसे कहते हैं समुच्चय। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन, रिलेशन हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं संबंध। उसके बाद थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे फंक्शन, फंक्शन यानी फलन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट से भाई, आइए। देखिए सेट्स की बात करें तो सेट्स क्या होता है। सेट्स की बात करें तो सेट हमारे पास क्या होता है। सेट की खोज जॉर्ज क्वांटर ने किया था, जॉर्ज क्वांटर ने। सेट की जो खोज है जॉर्ज क्वांटर ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सेट क्या होता है, भाइयों और उनकी बहनों, अगर आपसे पूछा जाए सेट्स क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? भैया हम सेट हैं, वही तो सेट है। अरे हट, वो सेट नहीं है, ये हमारे पास एक दूसरा सेट है। जानते हैं सेट हमारे पास ये क्या होता है? ये हमारे पास होता है इट इज अ वेल डिफाइंड collection, it is a well defined collection of object, it is a well defined collection of object। वेल डिफाइन मीन्स होता है जिसके बेसिस पे आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सके कि इसमें हम किसको रखेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, छोटू सा एग्जांपल ले लेते हैं, आइए। जैसे अगर हम आपसे कहें, छोटू सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 5 बेस्ट चार्ट्स ऑफ, अगर हम आपसे कहें कि 5 बेस्ट चार्ट्स ऑफ बताइए, आप कहेंगे कहां पर? चलिए कप्तानगंज में ही बता दीजिए। कप्तानगंज में ही बता दीजिए। अगर हम आपसे पूछेंगे कि 5 बेस्ट चार्ट्स आप बताइए कप्तानगंज में ही, तो आप क्या कहेंगे? भैया कल्लू से पूछा जाएगा, वो कहेंगे कि मौर्य चाट भंडार बहुत अच्छा है। हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि छापर चाचा बहुत अच्छा बनाते हैं। लल्लू से पूछा जाए तो गुप्ता चाट भंडार बहुत अच्छा है। लेकिन आप बताइए क्या आप इसको डिफाइन कर पाओगे कि कौन अच्छा है? नहीं, इसीलिए हमारे पास ये सेट नहीं है। इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट ए सेट। ये हमारे पास क्या है? सेट नहीं है। आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि कौन क्या है, बेस्ट है। और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हम आपसे कहें कि हाउ मनी ब्यूटीफुल गर्ल्स in their class, अगर हम आपसे कहें कि हाउ मनी ब्यूटीफुल गर्ल्स इन देयर क्लास, आप क्या कहेंगे? अगर बेटा कल्लू से पूछा जाए तो क्या कहेंगे? सुनिए, आपसे अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? सुनिए, अगर बेटा लल्लू से पूछा जाए, लल्लू से, तो इनकी लैला बहुत अच्छी है, आप क्या कहेंगे? इनकी लैला बहुत अच्छी है, ठीक। अगर बेटा गुल्लू से पूछ लिया जाए, गुल्लू से पूछा जाए तो इनकी गुलाबो बहुत अच्छी है। आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे कि हमारी महिला मित्र बहुत खतरनाक है, इतनी मजबूत है, 10 साल पर से गिरे तब कुछ ना। अरे हट पागला, ये डिफाइन तो है नहीं, ये क्या है? डिफाइन नहीं। अगर हम आपसे पूछे कि आप इसको किसको रखोगे, लल्लू को रखोगे कि फिर गुल्लू को रखोगे, तो क्या आप डिफाइन कर पाओगे? आप डिफाइन कर पाओगे कि हमारे पास इस कलेक्शन में हम किसको रखें? तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम लल्लू से पूछेंगे तो कहेंगे हमारी लैला बहुत अच्छी है, गुल्लू से पूछेंगे तो गुलाबो बहुत अच्छी है, हमसे पूछेंगे तो हमारी महिला मित्र बहुत अच्छी हैं, आपसे अगर हम पूछे तो आप कहेंगे हमारी महिला मित्र बहुत अच्छी है। तो आप क्या इसको डिफाइन कर पाओगे? नहीं, इसलिए हमारे पास ये सेट नहीं, इट इज नॉट अ सेट।
इट इज ए नॉट अ सेट, ये हमारे पास सेट नहीं है। सुनिए तो भैया सेट है क्या, जैसे वहीं पर अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक हफ्ते में, अगर हम आपसे कहते हैं कि एक हफ्ते में जो हमारे पास 7 दिन होता है, एक हफ्ते में क्या होता है 7 दिन, तो आप चाहे लल्लू से पूछ लीजिए, चाहे लल्लू की लैला से पूछ लीजिए, चाहे गुल्लू भैया से पूछिए, चाहे गुल्लू भैया की इनसे पूछ लीजिए, ये सब क्या कहेंगे 7 दिन। आप किसी से भी पूछिएगा तो वो क्या कहेंगे कि एक हफ्ते में हमारे पास 7 दिन होते हैं। तो क्या आप इसको डिफाइन कर पाओगे? यस, आप इसको तब डिफाइन कर पाओगे क्योंकि सभी लोग जो होता है क्या कर रहे हैं कि एक हफ्ते में हमारे पास 7 ही दिन होता है, इसलिए आप इसे डिफाइन कर पाओगे। इसीलिए हमारे पास जो एक कलेक्शन है इस सेट में आएगा। ठीक, अगर उसी तरीके से हमारे पास x² माइनस में 5x प्लस में 3 अगर इक्वल टू 0, अगर हम आपसे कहें कि इसका जो रूट हमारे पास आता है वो हमारे -2 और 3 आता है, अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो 2 और 3 आएगा, तो इस कलेक्शन में हम रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेट कहला जाएगा। उसी तरीके से आइए और जो सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 210 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 210 के जो है प्राइम फैक्टर का जो हमारे पास ग्रुप है, इसका जो कलेक्शन है ये हमारे पास क्या है, सेट है। तो हमारे पास यही क्या होता है, सेट। सेट इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? सुनिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, तो क्या आप इसे डिफाइन कर पाओगे? यस, क्योंकि आप चाहे लल्लू से पूछ लीजिए वो भी हमारे पास क्या कहेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू होता है। गुल्लू भैया से भी पूछ लीजिए तो वो भी वही बताएंगे। किसी से भी आप पूछ लीजिए जिसको पता हो किसी को, तो हमारे पास क्या वो क्या करेंगे, इसी को बताएंगे। ए, ई, आई, ओ, यू होता है, ये हमारे पास क्या है, सेट है। ये हमारे पास जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के अक्षरों का जो समूह है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्लियर? अब सुनिए, यहाँ तक तो क्लियर है। हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको सुनिए। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सेट। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है तो सुनिए ध्यान से। ऑब्जेक्ट को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। जो ऑब्जेक्ट है उसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में एलिमेंट कहते हैं, या फिर इसी को मेंबर भी कहते हैं। मेंबर भी आप कह सकते हैं। ठीक, हिंदी में इसे अवयव कहते हैं। हिंदी में इसे अवयव कहते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आएंगी? इसमें हमारे पास होता है कुछ, हमारे पास में फ्रूट्स आ सकते हैं, इसमें किसी का नेम हो सकता है, और इसमें हमारे पास अल्फाबेट्स हो सकते हैं, इसमें अल्फाबेट्स हो सकते हैं। और इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें नंबर आ सकता है, अल्फाबेट्स आ सकता है, किसी का नाम आ सकता है, इसमें नंबर्स आ सकते हैं, ईटीसी बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। द ईटीसी मीन्स क्या, द इंडियन थिंकिंग पावर ऑफ कैपेसिटी, जितना आप सोच सकते हैं इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्या है साइन है, उसको आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट साइन है, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट साइन है जिसे आपको क्या करना है, याद रखना। सुनिए, अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा है, टूटे हमारे पास डॉट बना दिया है, या फिर इस तरीके से केवल एक पाई लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। सच दैट मीन्स मतलब कि जो हमारे पास संख्या जो है इस प्रकार है। सच दैट मतलब कि जो इस प्रकार। और सुनिए, और कहीं पर अगर कामा लिखा है तो इसको हम पढ़ते हैं और, इसे पढ़ेंगे और, या फिर हम इसे या पढ़ेंगे। ठीक, या पढ़ेंगे। और सुनिए, अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा है तो इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। क्या मतलब हम बता दीजिए, इसका क्या मतलब होता है बिलोंग्स टू का मतलब हमारे पास क्या है, इसको समझ लीजिए। और सुनिए, और कहीं पर इस तरीके से लिखकर इस तरीके से कट कर दे, इसे हम कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसे क्या कहते हैं, इसे हम पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है सुनिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है,
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के अक्षरों का हमारे पास ए ई आई ओ यू, हमारे पास ये एक सेट है अंग्रेजी वर्णमाला की क्या अक्षरों का, हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के अक्षरों का हमारे पास एक सेट है। बिलोंग्स का क्या मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि जो ए जो है क्या स्मॉल ए में बिलोंग करता है, ये ट्रू है, स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फिर फैल्स है, तो आप कहेंगे ट्रू है। बिलोंग्स का मतलब है कि ये हमारे पास ए इससे क्या है संबंधित, इसमें है, इससे बिलोंग करता है, इसमें क्या है। अगर उसी तरीके से हम कहते हैं कि क्या हमारे पास बताइए क्या बी जो होता है इस सेट में बिलोंग कर रहा, तो आप नहीं, वहां पर जो होता है इस तरीके से कर देंगे डज नॉट बिलोंग टू, इसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू। हालांकि इसको जो होता है हम और अच्छी तरीके से अभी देखेंगे, सुनिए आगे देखिए। कहीं पर इस तरीके से टूट हमारे पास डॉट बना दे या फिर पाई बना दे तो इसे हम पढ़ते हैं सच दैट। और सुनिए कहीं पर कामा लिख दिया है और कामा लिख दिया है तो उसे हम पढ़ते हैं और या फिर या। इस तरीके से लिखा है तो कहते हैं बिलोंग्स टू, और अगर इस तरीके से लिखकर काट दिए तो इसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू। और सुनिए भागेगा मत अभी। और अगर ए को, ये तो हमारे पास इस तरीके से बनता है, लेकिन अगर ए को उलाट दे तो इसे हम पढ़ते हैं दे, इसे हम पढ़ते हैं फॉर एवरी, फॉर, इसे हम कहते हैं फॉर एवरी, ठीक। और ई इस तरीके से बनता है ना, ई का अगर मुहा वारी उलाट दें इस तरीके से अगर ये बने तो इसे हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, इसे पढ़ते हैं। अब सुनिए रूल नंबर हमारे पास फर्स्ट क्या है, सुनिए। अगर हम बात करें रूल की, किसी भी सेट को ना, किसी भी सेट को हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला की अल्फाबेट, अंग्रेजी किसी भी सेट को हम अंग्रेजी अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सुनिए किसी भी सेट को हम हमेशा अंग्रेजी के अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी सेट हो, जैसे हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास सेट है। किसी भी सेट को जो था हम हमेशा जो था अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये हमारे पास नियम, इसे हम हमेशा लिखेंगे कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। और सुनिए किसी भी सेट को जब कभी भी लिखते हैं ना, उसे हम इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और सुनिए और जो इसके अवयव हैं, जो हमारे पास एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे गए हैं, इसे जो था हम क्या कहते हैं, इस सेट ए के अवयव है, एलिमेंट ऑफ सेट ए है ये सब, इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये हमारे पास क्या एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी समुच्चय ए के अवयव हैं। अगर इस तरीके से कहीं लिख दिया है कि n ऑफ ए, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, समुच्चय ए इन सेट ए। अगर इस तरीके से लिखा है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर हम पूछें कि हमारे पास सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है तो 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी सेट को जो होता है, जब कभी किसी भी सेट को हम हमेशा अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और उसे जो होता है हमेशा जो होता है हम क्या किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं किसी भी सेट को। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनिए देखिए कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट सेट है जिसको आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट सेट है जिसको आपको याद रखना है। कुछ हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट सेट है जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है।
जैसे जैसे यन से डिनोट करते हैं हम सुनिए, यन से डिनोट किया जाता है सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यन से डिनोट किया जाता है सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर कहीं पर यन लिखा है इसका मतलब होता है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या होती हैं? वे एक से लेकर गिनती की गिनी जाने वाली सारी संख्या हमारे पास क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। टिन 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 आगे इस तरीके से सुनिए, किसी भी सेट को देखिए हमारे पास अगर कहीं पर यन लिखा है इसे डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और सुनिए दूसरा नंबर, अगर कहीं पर W लिखा है इससे डिनोट करते हैं W से डिनोट करते हैं हम सेट्स ऑफ ऑल होल नंबर। W से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर। होल नंबर हमारे पास क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में आप जीरो को ऐड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। इसी तरीके से हमारे पास टिन 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 चलिए। और सुनिए, यन से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर और W से नोट करते हैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर। और कहीं पर I लिखा हो या फिर जो Z लिखा हो इससे डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स। कहीं पर I लिखा हो या फिर Z लिखा हो उससे डिनोट करते हैं सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर, यानी कि सभी पूर्णांकों के समूह को हम जो होता है Z से डिनोट करते हैं या फिर I से। ठीक है। और हमारे पास सुनिए, चलो देखिए Q से, अगर कहीं पर Q लिखा है Q से नोट करते हैं हम सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर। Q से नोट करते हैं सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर। क्या होता है? वैसी संख्या जिसे हम होता है PYQ के रूप में लिख सकते हैं। वे हमारे वैसी संख्या जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q दोनों हमारे पास क्या हो? कोप्राइम नंबर हो। वो हमारे पास क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें 22/7 हो गया। जैसे 22/7 हो गया, 2/5 हो गया, माइनस में 5 हो गया और हमारे पास बहुत सारे नंबर है। ठीक, तो कहीं पर सुनिए, अगर कहीं पर Q लिखा है इसे नोट करते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। और कहीं पर इस तरीके से लिखा है Q लिखा, सुनिए कहीं पर Q लिखा हो लेकिन उसके ऊपर हमारे पास बार लग गया हो, कहीं पर Q बार हो या फिर Q डैश हो, इससे हम डिनोट करते हैं सेट्स ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। सेट्स ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? Q डैश से। और सुनिए, इर्रेशनल नंबर यानी कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है कि अगर क्या वास्तविक संख्याओं में से क्या करेंगे? आप परिमेय संख्या को घटा देंगे तो हमारे पास जो नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, यानी कि कहते हैं अपरिमेय संख्या। और सुनिए, चौथी और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर कहीं पर R लिखा हो तो इससे हम डिनोट करते हैं सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर। कहीं पर R लिखा हो तो उसे हम नोट करते हैं सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर हमारे पास क्या होती है कि नंबर यानी संख्या रेखा पर सारी संख्या हमारे पास वास्तविक संख्या होती है। केवल आयोटा वाले नंबर को आप छोड़ दें, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सारी संख्या हमारे पास वास्तविक संख्या होती है। आप सुनिए और आगे देखिए,
आगे हमारे पास देखिए क्या करेगा, जानते हैं अगर हमारे पास इस तरीके से क्यू को लिख दिया, भागेगा नहीं। क्यू के ऊपर अगर हमारे पास प्लस लिख दिया ना, इसका जानते हैं इसका क्या मतलब है, क्यू के ऊपर अगर प्लस लिख दिया इसका मतलब है कि सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये बात है, सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कि क्यू के ऊपर आप प्लस लिख के भाग जाएगा, तो इसे हम कहते हैं सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। सुनिए, अगर कहीं पर आर लिख दे उसके ऊपर प्लस लिख दे, इसका मतलब होता है कि सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सभी धनात्मक वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। और सुनिए अब जानते हैं अगर हमारे पास देखिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, सुनिए कहीं कहीं क्या करेगा, आई लिखेगा लेकिन एक ऊपर प्लस चढ़ा देगा, या फिर जेड लिखेगा एक ऊपर प्लस चढ़ा देगा, इसका मतलब होता है कि सेट्स ऑफ, देखिए जेड से तो डिनोट, जेड से या फिर आई से तो हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर, लेकिन क्या करेगा एक ऊपर प्लस लिख के भाग जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, पॉजिटिव इंटीजर। इसी का विपरीत देख लीजिए, इसी का उल्टा देख लीजिए। जैसे सुनिए, अगर कहीं पर इस तरीके से लिख दिया क्यू और क्यू के ऊपर माइनस लिख दिया, इसका मतलब होता है कि सेट्स ऑफ ऑल नेगेटिव, इस बार अगर इसके ऊपर नेगेटिव लिख दिया जिसके बाद हमारे पास जो है नेगेटिव रेशनल नंबर, ये हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। और सुनिए, और हमारे पास कहीं पर आर लिख दिया इसके ऊपर माइनस लिख दिया, अब इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि हमारे पास सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का क्या है, ये समुच्चय है, सेट्स ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा, सेट्स ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। और सुनिए भागिएगा मत अभी, रुकिए, मान गए भैया किसको, आपको और आपकी इस पार की नजर निर्माशु पर, दोनों को। और सुनिए अगर कहीं पर आई लिख दे इसके ऊपर माइनस लिख दे, या फिर जेड लिख दे इसके ऊपर माइनस लिख दे, तो इससे हम डिनोट करते हैं सेट्स ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, सुनिए अब भागिएगा मत हमारे पास, यानी कहीं पर जेड लिख दे, यही बार बार आएगा, सुन लीजिए, कहीं पर अगर हमारे पास आई के ऊपर हम माइनस लिख दे या फिर जेड के ऊपर माइनस लिख दे, तो इससे नोट करते हैं सेट्स ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों के समूह। पूर्णांक क्या होता है, जो पूरा अंक हो। जैसे सुनिए, अगर कहीं पर हम लिख दिए 7/3, तो हमारे पास ये क्या है, इसमें भाग लगाएंगे 3 दूनी 6, हमारे पास एक हो जाएगा 2/3। जानते हैं जो हमारे पास इसमें देखिए 7/3 में जो पूरा आई खड़ा है, जब जौन पूरा खड़ा रही काजे पूरा अंक, और ये हमारे पास जो ये है इसे हम कहते हैं भिन्न। तो सेट सुनिए, आई से तो हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सभी पूर्णांकों के समुच्चय को, लेकिन आई के ऊपर अगर माइनस लिख दे तो गड़बड़ा थोड़ी जाएगा। अगर आई के ऊपर माइनस लिख दी यानी इसका मतलब यह है कि वो बताना चाहता है कि यह सेट्स ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि सभी ऋणात्मक संख्याओं का क्या हो जाएगा, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अब सुनिए, मेथड टू राइट अ सेट। अब देखिए सुनिए, मेथड टू राइट अ सेट, किसी भी सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं। हाँ बेटा, कलम से ही लिखते हैं, लेकिन किस तरीके से लिखेंगे देख लीजिए। मेथड टू राइट अ सेट, मेथड टू राइट अ सेट, मेथड टू राइट। किसी भी सेट को देखिए, किसी भी सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक, किसी भी सेट को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। कौन कौन विधि हमारे पास है, आइए देख लीजिए। किसी भी सेट को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला हमारे पास होता है 1 इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सुनिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रुक जाइए सब बता रहे हैं। रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। हिंदी भी बता दीजिए, अरे रुक जाइए,
इसे हम हिंदी में रोस्टर रूप कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? रोस्टर रूप। क्या होता है सुनिए, रोस्टर रूप क्या होता है? जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट जो होता है सेपरेटेड कर कर कामा बाई कामा करके लिखे होते हैं ना, उसे हम कहते हैं रोस्टर रूप। आइए देख लीजिए, जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, जिसमें सारे एलिमेंट लिखे हों तो हमारे पास रोस्टर रूप क्या होता है? रोस्टर फॉर्म क्या होता है? इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट सेपरेटेड करके कामा बाई कामा करके लिखे हों, उसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। एग्जांपल ले लीजिए चुटपुटू सा, आइए इंटरप्रेटर एग्जांपल ले लेते हैं चुटपुटू सा। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। फर्स्ट चुटपुटू से एग्जांपल की बात करें, अगर हमारे पास कोई सेट है, सेट ऑफ ए इक्वल टू, अगर हमारा सेट है तो हम मान लेते हैं कि चुटपुटू सा एग्जांपल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? इसमें हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यानी कि मीन्स प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें और क्या हो जाएगा? 5। और सुनिए भागिएगा मत अभी, वही तो हम कह रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म क्या होता है? जिसमें सारे एलिमेंट सेपरेटेड बाय सेपरेटेड, मतलब कि अलग अलग करके कामा लगा कर लिखे हो, उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, सभी लिखे हो। और सुनिए दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट इम्पोर्टेंट। जो इसमें जो होता है एलिमेंट का जो सीक्वेंस है वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसको हम इस तरीके, ये अच्छा, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 4 लिख दे, फिर उसके बाद 2 लिख दे, 3 लिख दे, 1 लिख दे। ये भी हमारे पास वही बात है, एकदम सही, ये भी वही बात है। और सुनिए, और हमारे पास क्या है, आइए और देखिए सुनिए, एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड। और लिख लीजिए तीसरी पॉइंट, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं और सुनिए। तीसरी पॉइंट हमारे पास क्या है कि एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड। जो एलिमेंट है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, मतलब रुक जाओ बाबू, रुक जाइए, अरे रुक जाइए। एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, जो हमारे पास एलिमेंट है उसको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास एक सेट है, इसका सेट है फ्रेम, जैसे हमारे पास एक सेट है फ्रेम शब्द के अक्षरों का हमारे पास क्या है? एक सेट है। तो इसमें जानते हैं, इसमें हमारे पास इसमें जो होता है एलिमेंट को, जब कभी भी सेट को हम लिखते हैं तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, मतलब नहीं समझे, समझा दे रहे हैं, रुकिए। अगर हम एक बार ये आपको लिख दिए, सुनिए, अगर हम एक बार ये आपको लिख दिए तो ये आपको दोबारा नहीं लिखेंगे, फॉर्मल लिख लीजिए। अगर हम ये आपको एक बार लिख दिए फिर ये आपको दोबारा नहीं लिखेंगे, उसी तरीके से आर को एक बार लिख दिए तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, ए को एक बार लिख दिए फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, यम को अगर हम एक बार लिख दिए तो दोबारा नहीं लिखेंगे, और ई को एक बार लिख दिए दोबारा, और आर दोबारा आ गया तो इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास यही बात है कि एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, जो हमारे पास इस सेट में है उस एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। अब आइए दूसरा हमारे पास मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। सुनिए, पहला रोस्टर फॉर्म था, दूसरा हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है कि आप इसमें जो होता है मैथमेटिक्स कुछ प्रॉपर्टी लगाकर उसे मैथमेटिकल जब रूल में लिख देंगे ना, उसी को हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। आइए छोटे-छोटे सा एग्जांपल ले लेते हैं। सेट्स बिल्डर फॉर्म, हिंदी बता दीजिए, हिंदी, अरे रुक जाओ। सेट्स बिल्डर फॉर्म, इसे हम जो होता है हिंदी में कहते हैं समुच्च निर्माण विधि। हिंदी में समुच्च निर्माण विधि, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में समुच्च निर्माण विधि। समुच्च निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है जानते हैं? कि जब आप सुनिए, जब आप जो होता है इसमें जो होता है मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टी लगाकर, मैथमेटिक्स की जो कुछ प्रॉपर्टी लगाकर आप इसे जब मैथमेटिकल रूल में लिख देंगे, सुनिए, मैथमेटिकल रूल में जब आप इसे लिख देते हैं ना, जब आप इसे मैथमेटिकल रूल में लिख देते हैं तो उसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आइए जैसे हमारे पास, और ये बात, और
हमेशा हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में। जैसे हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और 5 और 6, ये हमारे पास है। जब आप इसी को कुछ मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी लगाकर इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इसके मैथमेटिकल रूल में लिख देंगे ना, तो यही हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। कैसे, आइए देखिए। जैसे हमारे पास हम इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ए इक्वल टू एक्स दैट एक्स। अब इसका क्या मतलब है, सेट ऑफ ए एक्स दैट एक्स। अब सुनिए, एक्स दैट अगर कहीं पर इस तरीके से दो डॉट बना दी, सेम पढ़ते हैं सच दैट एक्स दैट एक्स का मतलब है कि जो एक्स हमारे पास संख्या या फिर हमारे पास जो कुछ भी होगा वो इस प्रकार होगा। सुनिए, वो इस प्रकार होगा कि जो एक्स का मान होगा वो 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर होगा, और सुनिए, और 5 से छोटा होगा और 5 के बराबर होगा, ये बात है। और जो एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए एन से। बिलोंग मतलब जो एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर में होना चाहिए, बात यही है, ठीक। और सुनिए, आप इसे कई तरीके से भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे हम ऐसे ना लिखेंगे, तो आइए आप कहेंगे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप एक्स दैट एक्स इक्वल टू, हमारे पास जो एक संख्या वो 0 से बड़ी है और क्या 6 से छोटी है। और सुनिए, एक्स जो बिलोंग करता है एन से, ये भी सही है। जैसे मान लीजिए ये बेटा चोमू लिख रहे हैं तो ये भी सही है, और ये बेटा लल्लू लिख रहे हैं तो ये भी सही है, दोनों सही हैं। और अगर यहाँ पर एक गुल्लू बेटा को भी कहें लिखने के लिए तो वो भी सही लिखेंगे। आप अगर इसी को लिख दें एक्स माइनस में, सुनिए, इसी को हम इस तरीके से लिख दें एक्स दैट एक्स इक्वल टू एक्स माइनस में 1, एक्स माइनस में 2 इंटू एक्स माइनस में 3 इंटू एक्स माइनस में 4 इंटू एक्स माइनस में 5, इस तरीके से लिख दे इक्वल टू 0, और एक्स बिलोंग्स टू एन, तो ये भी, तो गुल्लू भैया भी सही हैं। क्लियर, तो हमारे पास की हो गया।